स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। पीएचडी थर्ड ईयर हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य का क्वेश्चन आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेल्युलर फोन की तीनों पीढ़ियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो अंग्रेजी शब्द मॉडिफाई ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी का संक्षिप्त रूप है मोबाइल, जिसको हम मोबाइल बोलते हैं। पुराने समय में मोबाइल फ़ोन बड़े आकार के होते थे और सिर्फ बात करने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब हम मोबाइल में इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन बनाया गया था वह आज की तरह काम नहीं करता था, वह सिर्फ एक वीडियो की तरह संदेश भेजने के काम आया करता था। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन 1973 में मोटरोला कंपनी के इंजीनियर जॉन एफ मिशेल और मार्टिन कपूर द्वारा बनाया गया था। इसका वजन 2 किलोग्राम और कीमत 2 लाख रुपये थी। इसके पश्चात 1983 में मोटरोला का ही डायनामिक 8000 मॉडल आया, जिसकी बैटरी को एक बार चार्ज कर करीब 35 मिनट तक बात की जा सकती थी। मार्टिन कपूर ने मैनहट्टन स्थित अपने ऑफिस में न्यू जर्सी में स्थित बेल लैब्स के मुख्यालय में पहला कॉल किया था। मार्टिन कपूर ने आज के समय की अग्रणी मोबाइल कंपनी मोटरोला के साथ मिलकर इस मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया था तथा बाद में इस कंपनी के मुख्य अधिकारी यानी CEO भी बने। मार्टिन कपूर को दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन के निर्माण के लिए साल 2013 के संचार क्षेत्र में किए गए विलक्षण कार्य के लिए दिए जाने वाले मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम ऑटोमेटेड अथवा स्वचालित सेल्युलर फोन नेटवर्क जापान में सन 1979 में शुरू किया गया था। यह एक फर्स्ट जनरेशन 1G सिस्टम था, जिसकी मदद से एक बार में कई लोग आपस में कॉल कर सकते थे। इसके बाद 1991 में 2G की शुरुआत फिनलैंड में रेडियो लिंजा द्वारा की गई और 1997 में सर्वप्रथम कैमरे वाला मोबाइल की शुरुआत हुई। 2G मोबाइल फ़ोन आने के पूरे 10 वर्षों बाद सन 2001 में 3G मोबाइल फ़ोन का आगमन हुआ, जो जापान की कंपनी NTT डोकोमो द्वारा शुरू किया गया। इन सभी के अलावा मोबाइल फ़ोन के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि 1913 से 2014 तक दुनिया भर में लगभग 700 करोड़ मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया गया था तथा अब तक सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन नोकिया 1100 है। दुनिया की पहली कॉमर्शियल सेल्युलर फ़ोन सेवा 1979 में NTT नामक जापानी कंपनी ने टोक्यो में शुरू की थी। इसके बाद 1981 में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में मोबाइल फ़ोन सेवाएं शुरू की गई, जिसका नाम नॉर्विक मोबाइल टेलीफोन या MT था। 1983 में अमेरिका के शिकागो शहर में अमेरिटिक नाम से 1G टेलीफोन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली मोबाइल फ़ोन सेवा 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में गैंड व्यावसायिक तौर पर शुरू की गई थी। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी की शब्द संपदा क्या है? तो शब्द उसे ही कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्द शब्द संपदा में शामिल नहीं होते, अतः शब्दावली का पारिभाषिक होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार प्रत्येक समाज की अपनी अलग ही संस्कृति होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भाषा या विषय की अपनी शब्दावली होती है। सभी भाषाओं को परिभाषित शब्द मिलते हैं। भाषा के प्रतीकों और सांकेतिक चिन्हों से ही वही अर्थ प्रतिबिंबित होते हैं जो उसे समाज से प्राप्त होते हैं। एक समाज में दूसरे समाज या एक विषय में दूसरे विषय का ज्ञान अर्जित करने के लिए स्रोत भाषा के पारिवारिक शब्दों को संकल्पना की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए अपनाना ही पड़ा। यह शब्द संपदा का ही शेष है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षाओं में दोहराया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अनुवाद क्या है? अनुवाद के अर्थ सहित इसकी परिभाषा दीजिए। तो अनुवाद की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनमें से सभी परिभाषाओं को आप देख लें तो अच्छा है। इनमें से कोई भी आपको एक परिभाषा लिखनी है। सभी अलग अलग ऑथर्स हैं, इसके अलग अलग राइटर हैं, तो कोई एक डेफिनेशन आपको लिख करके आना है।